दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑफ स्टडीज जो हमारा एसे है फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा गया, उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हेन वॉज बेकन बोर्न। बेकन जो है उनका जन्म कब हुआ था। फ्रांसिस बेकन का जन्म हुआ था 1561 में, ध्यान रखिएगा। 1625 में उनका जो थर्ड एडिशन ऑफ एसेज है जिसमें 58 एसेज थे वो आया था। 1612 में सेकंड एडिशन ऑफ एसेज जो है जिसमें 38 एसेज थे वो आया था। और फर्स्ट एडिशन ऑफ एसेज 10 एसेज के साथ में आया था 1597 में। आप ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और ये मैंने वहाँ वीडियो में भी बता रखा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपने हमारा जो डिटेल्ड वीडियो इस ऑफ स्टडीज़ जो है इस एसे का बनाया हुआ है वो नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उसमें मैंने फ्रांसिस बेकन के इंट्रोडक्शन सहित पूरे कंप्लीट एसे को लाइन टू लाइन डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बेकन द चीप यूज ऑफ स्टडी इज़। अब बेकन के अनुसार स्टडी का चीप यूज़ क्या है? डिलाइट है। आप वहाँ ऐसे में देख सकते हैं ये चीज़। बेकन सेज, बेकन कहते हैं टू स्पेंड टू मच टाइम स्टडी इज़, मतलब ज़्यादा टाइम तक स्टडी करना जो है उसको बेकन ने क्या कहा है? स्लोथ वर्ड यूज़ किया है उनके लिए, जो बहुत ज़्यादा टाइम तक पढ़ते हैं। मतलब बेकन कहते हैं कि जो ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं, जो वो एक लंबे टाइम तक पढ़ते हैं, वो आलसी होते हैं, उनका आलस प्रदर्शित होता है। फॉर एबिलिटीज़ विच आर नेचुरल लाइक नेचुरल इज़ लाइक नेचुरल प्लांट्स दैट नीड। वो एबिलिटीज़ हमारी नेचुरल एबिलिटीज़ जो होती है वो नेचुरल प्लांट्स की तरह होती है। उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किस चीज़ की आवश्यकता होती है? प्रूनिंग की आवश्यकता होती है। बेकन कहते हैं कि हमारी जो नेचुरल एबिलिटीज़ जो है वो नेचुरल प्लांट्स की तरह होती है, जिनको ट्रिमिंग की ज़रूरत होती है, उनको प्रूनिंग की ज़रूरत होती है, उनको एक शेप देने की ज़रूरत होती है, जो स्टडी और एक्सपीरियंस से दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू बेकन, बेकन के अनुसार हु कंडेम्ड स्टडीज़। बेकन के अनुसार स्टडी को कंडेम कौन करता है? क्राफ्टी मैन जो होते हैं, आप ऐसे में पढ़ेंगे, क्राफ्टी मैन जो होते हैं वो स्टडी को कंडेम करते हैं, आलोचना करते हैं। सिंपल मैन जो होते हैं वो एडमायर करते हैं स्टडी को, और वाइज मैन जो होते हैं वो यूज़ करते हैं स्टडी को। नेक्स्ट देखते हैं। मैक्स मैन फुल मैन, कौन सी ऐसी चीज़ है अकॉर्डिंग टू बेकन जो एक आदमी को कंप्लीट बनाती है? रीडिंग मैक्स ए मैन फुल, रीडिंग मैक्स ए फुल मैन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो होगा रीडिंग। स्टडीज़ डेवलप मैंस, स्टडी जो है वो आदमी की क्या डेवलप करती है? नेचुरल एबिलिटीज़ जो होती है उनको डेवलप करती है। नेक्स्ट देखते हैं। एक्सपीरियंस इज़ इसेंशियल टू ऐड वैल्यू टू। एक्सपीरियंस जो होता है उसकी आवश्यकता होती है किस में वैल्यू ऐड करने के लिए? स्टडी में वैल्यू ऐड करने के लिए। जो हमने पढ़ा है उसको वैल्यूएबल बनाने के लिए उसको कहाँ और कैसे यूज करना है, ये चीज़ हमें किससे पता चलती है? एक्सपीरियंस से पता चलती है। यानी एक्सपीरियंस जो है वो हमारी स्टडी की हुई चीज़ों को वैल्यू देता है। हिस्ट्री मैक्स ए मैन वाइज, हिस्ट्री जो है वो एक आदमी को वाइज बनाती है। पोइट्री जो है वो विटी बनाती है, इमेजिनेटिव बनाती है। मैथमेटिक्स जो है वो सटल धैर्यपूर्ण बनाती है, आदमी के धैर्य का विकास करती है। और नेचुरल फिलॉसफी जो है वो क्या करती है? वो डीप थिंकर बनाती है। व्यक्ति को क्या करती है? डीप थिंकर बनाती है। यहाँ आंसर होगा डीप। द स्टडी ऑफ लॉजिक एंड रेटोरिक डेवलप मैंस, लॉजिक एंड रेटोरिक की स्टडी जो है वो मैन में क्या डेवलप करती है? डिबेटिंग पावर डेवलप करती है। ये चीज़ें आप जब ऐसे को कंप्लीट पढ़ोगे तो वहाँ भी मिल जाएगी, और रिवीजन के लिए आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। बेकन्स स्टाइल इज़ नोन फॉर, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ उस वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाया था, मैं दिमाग से स्लिप हो गया था मेरे। तो बेकन की जो राइटिंग स्टाइल है वो है एफोरिस्टिक राइटिंग स्टाइल, है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा एफोरिसिज्म में, एफोरिज्म, ठीक है। बेकन की जो राइटिंग स्टाइल है वो एफोरिज्म जो है राइटिंग स्टाइल है, एफोरिस्टिक जो राइटिंग स्टाइल है वो है। टू बेकन वन मस्ट रीड, टू बेकन वन मस्ट रीड, मतलब बेकन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे अकॉर्डिंग मिस हो रहा है, अकॉर्डिंग टू बेकन वन मस्ट रीड, है ना। तो बेकन के अकॉर्डिंग एक आदमी को पढ़ना चाहिए, किसके लिए? देखिए बेकन ने बताया है, फ्रांसिस बेकन ने यहाँ बताया है कि व्यक्ति को इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि वो किसी को कॉन्ट्राडिक्ट करे, कन्फ्यूट करे, मतलब किसी को विरोधाभास करने के लिए आदमी को नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर सिर्फ इसीलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि वो टॉक
या डिस्कशन कर सके, मतलब किसी से डिस्कशन कर सके, इसीलिए सिर्फ उसको नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर जो उसने पढ़ा है उसको हूबहू मान ले, ऐसे भी नहीं करना चाहिए उसको। जबकि स्टडी जो है वो क्यों होनी चाहिए, ताकि वो चीज़ों को एकदम नाप तोल करके कंसीडर कर सके। तो यहाँ इसका आंसर जो होगा वो ये होगा कि इसलिए हमें पढ़ना चाहिए ताकि हम चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से नाप तोल के कंसीडर कर सकें। देखिए यहाँ जो है एक डेफिनेशन दी गई है, सर्टेन ब्रीफ नोट्स सेट डाउन रादर सिग्निफिकेंटली देन क्यूरियसली। ये जो है वो डेफिनेशन बेकन ने किसके लिए दी है, पोइट्री, ऐसे, स्टडी या बुक्स। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन दी गई है वो किसके लिए दी गई है, ऐसे के लिए दी गई है। बेकन्स थर्ड एडिशन ऑफ एसेज वॉज पब्लिश्ड इन, अभी मैंने आपको बताया था बेकन का जो तीसरा एडिशन है एसेज का वो कब पब्लिश हुआ था, 1625 में पब्लिश हुआ था। और इसमें टोटल कितने ऐसे थे, 58 ऐसे थे टोटल। ठीक है, सबसे पहला जो एडिशन आया था वो 1597 में आया था, सेकंड एडिशन जो आया था वो 1612 में आया था, और थर्ड एडिशन फाइनल एडिशन जो है वो आया था 1625 में। इसमें थे 10 एसेज थे, इसमें थे 38 एसेज थे, और लास्ट वाले में थे 58। यानी बेकन ने अपनी लाइफ में टोटल 58 एसेज लिखे हैं। हु इज़ कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, ये क्वेश्चन भी मैं वहाँ कवर नहीं कर पाया था। देखिए फादर ऑफ इंग्लिश एसेज किसको कहते हैं, सर फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहते हैं। और एक बात वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये आप ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ ऐसे जो है वो मोंटेन को कहते हैं। मोंटेन एक फ्रेंच राइटर है, इनसे बेकन जो है वो मोंटेन से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, है ना। तो फादर ऑफ ऐसे कहते हैं मोंटेन को, और फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे यदि बात करी जाए तो होगा सर फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेकन कोल्ड हिज एसेज, बेकन ने अपने एसेज जो है उनको क्या कहा है, डिस्टिंक्ट मेडिटेशन, डिस्पर्स्ड मेडिटेशन, यूजफुल थॉट्स, स्टडी रिसोर्सेज। क्या कहा है, डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस। बेकन ने अपने एसे को डिस्पर्स्ड मेडिटेशंस कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द क्लोजिंग लाइन ऑफ द एसे इज, ये जो एसे है ऑफ स्टडीज़, इसकी क्लोजिंग लाइन क्या है, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट फॉर ऑर्नामेंट, ये तो इसकी ओपनिंग लाइन हो गई। एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड मे हैव ए स्पेशल रिसीट, ये जो बी में है लिख रखी है वो इसकी क्लोजिंग लाइन है कि दिमाग की प्रत्येक जो बाधा होती है उसके लिए अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज होती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से बॉडी में अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है तो अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग एक्सरसाइज होती है। तो यहाँ आंसर होगा एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड मे हैव ए स्पेशल रिसीट। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।